This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आजकल जो है क्या हो रहा है दीदू, अक्कू और प्रीतो के बीच में, उसको जानने के लिए लोगों को भागना पड़ता है इधर उधर। कभी अक्कू का व्लॉग आता है तो उसमें वो कुछ बोलते हैं, फिर दीदू का व्लॉग आता है उसमें वो कुछ और जवाब देती हैं, पलटवार करती हैं। फिर प्रीतो का आता है, वो बातों को गोलमोल करती हैं जैसा कि हमेशा से करती आई हैं। पर इस सब को जानने के लिए सबको भागना पड़ता है भैया, एक चैनल से दूसरे चैनल पे। तो इसीलिए आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आ गए हैं। हम सब की बातों को एक ही जगह पर दिखाएंगे ताकि आप सब लोग डिसाइड कर सके कि कौन सही है और कौन गलत है। तो फ्रेंड्स, पहले आता है अक्कू का व्लॉग, जिसमें वो जो भी बोलते हैं उन्हीं के मुँह से सुन लीजिएगा। उसके बाद आता है दीदी का व्लॉग, जिसमें वो उनको पलटकर जवाब देती हैं, ईंट का जवाब पत्थर से, खुद नहीं देती, इवन अपनी मम्मी से कहलवाती हैं। और लास्ट में आता है प्रीतो का। तो वो तीनों ही मैं आपको सीरीज़ वाइज दिखाने वाली हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किसने क्या कहा और क्यों कहा। तो ऐसा है, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता था कि बहुत सारे जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और एक्चुअली मैं बताऊं आपको, कोई बुरा नहीं होता, सबकी अपनी सोच होती है। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती हैं। मैं नहीं चाहता कि पर्सनल घर के मैटर्स सोशल मीडिया पे आएँ। तो चाहे जो मर्जी हो जाए, तो मैं तो नहीं लाना चाहता था। हम व्लॉगिंग करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, पर सिर्फ हैप्पीनेस वाली। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि अक्कू जो हैं वो अपने व्लॉग्स में सिर्फ हैप्पी हैप्पी चीज़ें दिखाते हैं। चाहे उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा है या उनके घर में कुछ भी हो रहा है, वो अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ पॉजिटिव बनना है, एक पॉजिटिव इंसान की इमेज बनानी है। क्योंकि हमें भी लग रहा था कि इतना संत कैसे कोई हो सकता है, उनकी मम्मी के लिए इतना कुछ बोला जा रहा है, उनके लिए कितना कुछ बोला जा रहा है, लेकिन अक्कू तो चुप थे। कि अक्कू, तो फिर ये बताओ कि अभी तक अगर चुप थे और पॉजिटिव इमेज आप बना भी रहे थे, आपने कमेंट्स में देखा ही होगा, तो फिर अब उल्टी क्यों कर दी? रख लेते ना उसको अपने अंदर ही, क्या ज़रूरत थी करने की? अच्छी खासी इमेज तो बन रही थी, बड़ा पॉजिटिव निकल के आ रहे थे। गालियाँ तो, ट्रोलिंग तो दीदू की हो रही थी। फिर अब क्या हुआ? क्या किया तुमने आज? क्यों इतना छाए हुए हो यूट्यूब पे? क्या किया है हमें भी बताओ, चलो देखते हैं हम भी। देखो, अगर जल्दबाजी में कैमरे पे रिएक्ट करते हैं उन बातों की, तो होता क्या है, मान लेते हैं कि चाहे मेरी गलती है, रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तरह तरह की बातें उठती हैं। कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो गंदगी के छींटे खुद कुछ जो है वो तुम पे भी आएंगे। तो वही होता है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था कि मेरे ससुराल फैमिली या हमारी फैमिली के लिए नेगेटिविटी आ रही है कमेंट्स में। अरे अक्कू, मैं तो तुम्हें बड़ा स्मार्ट समझती थी। मुझे तो लगा था कि तुम चुप रहकर ही सारी बातों का जवाब दे दोगे। पर कहावत तो तुमने बोली कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तुम पे भी आएंगे। पर तुमने ये कहकर क्या किया है? कीचड़ में पत्थर ही मारा है, और इसके छींटे जो हैं वो तुम पे भी आएंगे और तुम्हें गंदा कर देंगे। देख लेना, असर दिखेगा तुम्हें अपने कमेंट्स बॉक्स में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुन ही लिया है अक्कू के मुंह से कि उन्होंने एक लाइन बोली, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे तुम पे भी आएंगे। तो अब जो है लोग जो है कंफ्यूज हो गए हैं कि ये जो कीचड़ है उन्होंने उन लोगों के लिए बोला है जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, या फिर अपनी ससुराल वाली फैमिली के लिए जहाँ से कुछ कुछ फूल बरसाए जा रहे थे उनके ऊपर। तो आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अक्कू ने आगे क्या बोला वो हम आपको दिखाते हैं। आगे सुनो, मैंने जो है अपना बोल के उसके ऊपर पर्दा भी डाला है। सुनो मैंने क्या बोला है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था कि मेरे ससुराल वाली फैमिली या हमारी फैमिली के लिए नेगेटिविटी आ रही है। देखिए, हम सब फैमिली वाले खुश हैं, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो प्लीज़ ऐसी बातें ना कीजिएगा। देखो, होता क्या है, छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो हर घर में होते हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर ऐसी बातें नहीं लाना चाहता, क्योंकि इससे जो है रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो देखो, अगर ऐसी कोई बात होती भी है ना, तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। फॉल्ट एक का नहीं होता है। तो हाँ, स्टार्टिंग किधर से होती है वो डिपेंड करता है कि स्टार्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, दूसरे के मन में क्या बात आई, क्यों आई, वो बातें अलग होती हैं।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अक्कू के मुंह से सुन ही लिया कि उन्होंने कहा कि फॉल्ट जो है वो एक का नहीं होता, कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मिस्टेक हुई है वो दोनों तरफ से हुई है। तो अब जो है हम आगे सुनते हैं कि अक्कू की जब ये वीडियो आती है तो उसका जवाब हमारी दीदू क्या देती हैं या अपनी मम्मी से क्या कहलवाती हैं। आइए सुनते हैं वो बातें। मम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी, बताओ ना। लोग कहते हैं कि कीचड़ में पैर रखे तो छींटे अपने ऊपर ही पड़ते हैं, बताओ ना इस बात को। कहने वाला खुद ही कीचड़ हो तो। बस आजकल ज़माना यही है कि सहन कर लो, चुप रहो। अगर आप चुप रहोगे ना तो भगवान भी आपकी सुनेगा। अगर आप बोलोगे तो भगवान कहेगा कि आपने तो बोलकर बदला ले लिया है, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। भगवान को तो पता है कौन गलत है कौन सही है। हम साफ हैं, हम सफाई दिखाएंगे और लोग भी हमारा साथ देंगे। बाहर का कीचड़ किसने देखा? जो अंदर का कीचड़ है वो कैसे निकालोगे? वो अंदर का कीचड़ है ना, वो कभी नहीं निकलेगा। वो दूसरों के ऊपर ही कीचड़ उछालेगा, उसका खुद का कीचड़ निकलेगा नहीं और दूसरों को कीचड़ कीचड़ बुलाएगा। हैं? यहाँ तो सभी एक दूसरे को कीचड़ बुला रहे हैं। वहाँ पे जमाई राजा अपनी ससुराल वाली फैमिली के लिए बोले जा रहे हैं कीचड़ कीचड़। चलो उन्होंने तो फिर भी थोड़ा इनडायरेक्ट बोला, पर यहाँ तो डायरेक्टली जमाई राजा को कीचड़ बना दिया। ऐसा कौन करता है? चलो बच्चे तो बच्चे, माँ भी। आपको तो सोचना चाहिए था। आप तो कम से कम ऐसे ना बोले। आपको तो बच्चों को समझाना चाहिए, ना कि उनके साथ मिलके ऐसे काम करने चाहिए। आंटी, ये तो गलत बात हो गई। आप सोचो, आपकी बेटी वहाँ पर है और उसके हस्बैंड को आप कैसे डायरेक्टली ऐसे बोल रहे हो। कैसा फील हो रहा होगा उस बेचारी को कि मेरी मम्मी ही ऐसे बोल रही है। दीदू बोले तो चलता है, क्योंकि सब लोगों को दीदू का पता है कि बोल देती हैं, लेकिन मम्मी आपकी सफाई कौन देगा, कैसे दोगे? तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुन ली हैं दोनों तरफ की बातें। कीचड़ किसने उछाला, किस पे उछाला, क्यों उछाला, ये अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा। दोनों ने एक दूसरे के पलटवार किए हैं, दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जवाब दिया है। तो चलो ये बातें तो हुई, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि दीदू की मम्मी ने ऐसा क्यों किया। उनका तो वो जवाई था, लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं। अब तक जो पब्लिकली मैटर को उछाल रहे थे वो थी दीदू, लेकिन क्या बोला और दीदू ने उसका क्या जवाब दिया आप लोगों ने सुन लिया। उसके बाद व्लॉग आता है प्रीतो का। प्रीतो ने भी अपने व्लॉग में कुछ सफाइयाँ दी। उन्होंने भी कहा कि लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसका उन्हें आंसर देना चाहिए। ये आज प्रीतो को लगा और उन्होंने जवाब दिए, लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने जवाब दिए हैं ये कौन से क्वेश्चंस के दिए हैं। प्रेजेंट में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनके या जो पास्ट में चले थे कभी उनके। समझदार हैं और देखा जाए तो वो बेचारी फंस चुकी हैं मायके और ससुराल के बीच में। किसका पक्ष ले, किसकी बातें बोले, उनके समझ से हो चुका है बाहर। इसीलिए उन्होंने मुद्दा उठाया पास्ट का और एक्सप्लेन कर डाला। तो चलिए आप उसको भी देख लीजिएगा। देखो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं डिलीवरी के बाद अपने मायके क्यों नहीं गई, मैं अपने 7th मंथ में वापस क्यों आ गई थी। बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो मैं उनका जवाब देना चाहूँगी कि मैंने और अक्कू ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो हैं, मैं यहीं रहूँगी, अपने डिलीवरी के टाइम तक यहीं रहूँगी, क्योंकि मैं 9 मंथ पूरा इनके साथ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं रहूँ ताकि पापा की और बेबी की जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी बनना शुरू हो जाए, अच्छी हो जाए। बस तो ये हमारा डिसीज़न था, तो इसलिए। दूसरा रीज़न, मैं खुद इनको यहाँ पर रखना चाहता था क्योंकि वहाँ पर जो मेरी मदर इन लॉ है वो जॉब करती हैं और जो मेरे साले साहब हैं वो भी बाहर जाते हैं, तो ये अकेली हो जाती और केयर नहीं हो पाती। तो मैं यहाँ पर घर पे मैं भी हूँ, मम्मी भी हूँ, तो हमने जो है बहुत देखभाल की है, बहुत टेक केयर किया है इनका। तो हम इनको यही रखना चाहते थे। हम चाहते थे डिलीवरी भी यहीं हो और डिलीवरी होने के बाद भी प्रीतो हमारे साथ यहीं रहे। तो ये मैंने डिसाइड किया था। हेलो भैया, प्रीतो ने तो वही बात कर दी कि पूरी रामायण देख ली और आखिरी में पूछती है कि सीता किसका बाप था। आपको ये नहीं पता कमेंट किस बारे में चल रहे हैं, नेगेटिविटी किस बारे में फैल रही है और एक्सप्लेनेशन आप किस बात का दे रही हैं? ये तो बात कहीं से मैच ही नहीं कर रही। लेटेस्ट टॉपिक क्या चल रहा है प्रीतो, उसका एक्सप्लेनेशन दो अगर देना ही है तो। ये पुरानी बातें क्यों उठा के ला रही हो? तो आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरह से प्रीतो भी अपने व्लॉग में आके किसी बात की सफाई दे रही होती हैं, लेकिन उस बात की जो अभी है ही नहीं। मैटर तो कुछ और चल रहा है और ये एक्सप्लेनेशन किसी और का दे रही हैं।
करे भी तो क्या करे, बीच में जो फंस गई हैं, इसलिए अपनी तरफ से थोड़ी सी सफाई दे दी है। चाहे वो मैटर प्रेजेंट का हो या पास्ट का, उससे प्रीतो को क्या लेना देना, अपने आप सॉर्ट आउट करेंगे। दीदू और अक्कू दोनों के लिए मैसेज, बोलना है तो पूरा और डायरेक्ट बोलो, आधा अधूरा बोल के पब्लिक का टाइम और दिमाग ख़राब ना करें और प्रीतो की ज़िंदगी ख़राब ना करें। वो अभी नई नई मम्मा बनी है, माइंड पे कितना स्ट्रेस होगा और आप लोग क्या कर रहे हैं, उसका साथ देने की जगह उसकी टेंशन और बढ़ा रहे हैं। उसकी मदद कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा बिहेव कीजिए और एक दूसरे की फैमिलीज़ पे ये लांछन लगाना बंद कीजिए। देखो, तुम दोनों ही बोल तो रहे हो एक दूसरे के बारे में, लेकिन आधा अधूरा। जवाब भी देना है अक्कू को, लेकिन डायरेक्ट भी नहीं देना क्योंकि अच्छा बनना है। अगर आपको जवाब देना ही नहीं था तो ये कीचड़ वाली बात लाने की ज़रूरत ही क्या थी। और हमारी दीदू, अगर आपको पूरी बात बतानी ही नहीं है तो प्लीज़ ये आधी अधूरी बात भी मत बताइए। क्यों किसी का टाइम ख़राब करते हो, क्यों सोशल मीडिया पे अपनी ये पर्सनल लाइफ लेके आते हो। लेकिन अगर आपको लानी ही है, आपको सच्चाई दिखानी ही है, अगर ऐसा कुछ है जो आपको दिखाना चाहिए तो प्लीज़ वो आप पूरा दिखा। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इनका ये मैटर सॉल्व हो जाएगा और प्रीतो की ज़िंदगी में थोड़ी सी शांति आ जाएगी। चलो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Please like and share the video and subscribe the channel. Thank you for watching.